हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3.1 का पहले का दूसरा सवाल करेंगे। देखिए आपका ये 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना होता है उसे हम मान लेंगे। तो देखिए माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। अब प्रश्नानुसार देखिए आपका ये पहले का सेकंड वाला क्वेश्चन है 3.1 का। प्रश्नानुसार आपको कहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ पेंसिल को x माना है। तो देखिए 5x प्लस 7y बराबर 50। इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। आपको एक और शर्त दी हुई है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। तो 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इस प्रकार से आपको ये दो समीकरण आ गई। अब हम दोनों समीकरण को ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए आपको 3 हल निकालने होंगे। तो देखिए समीकरण 1 से 3 हल निकालेंगे हम। 5x प्लस 7y बराबर 50। ये समीकरण 1 से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हम मानेंगे, माना y बराबर 10 रखने पर क्या रखेंगे, y बराबर 10 रखेंगे। तो 5x प्लस 7 गुणित 10 बराबर 50। 5x प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा और ये आपका 50। 5x बराबर पक्षांतरण करेंगे 50 70 उधर जाएगा, ठीक है। और 5x बराबर 50 में से आपके 70 इन दोनों को हल करेंगे तो 70 बड़ी संख्या है तो 20 बचेगा माइनस का। और x बराबर -20। 5 जो है ये भाग में चला जाएगा। पाँच चौक 20। तो x का मान क्या आएगा, -4। तो आपका एक हल क्या हुआ, -4, 10। इसी प्रकार से हम अगला हल निकालेंगे। जैसे हमने y बराबर 10 रखा था, अब यहाँ y बराबर हम 5 रखेंगे। माना y बराबर 5 रखने पर आप कुछ भी रख सकते हैं। अनंत हल होते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के। तो यहाँ पर अनंत हल निकाल सकते हैं अनंत मान रख के, ठीक है। तो आपको जो मान सूटेबल लगे वो रखें। 5x प्लस 7 गुणित 5 बराबर 50। 5x प्लस 7 पंज 35 और 5x 50 माइनस, इधर आने पर माइनस हो जाएगा। 5x 50 में से 35 जाएगा आपके, तो क्या बचेगा यहाँ पर 15। और x बराबर 15/5, 5 × 15, x का मान 3 आया
और y का 5। ठीक है, इस प्रकार से आप एक और हल निकालेंगे। इसका 2 हल निकल गए, तीसरा हल निकालेंगे। अगला देखिए, y बराबर रख देते हैं यहाँ पर 3। ठीक है, अब आपकी समीकरण क्या थी? 5x प्लस 7 गुणित 3 बराबर 50। 5x प्लस 7 21 बराबर 50। 5x बराबर 50 माइनस 21। 5x बराबर, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? और x बराबर 29/5 भाग दे देंगे। 5 5 25 और 4 बचे 5 8 40, 5.8। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अगला हल क्या आया? 5.8 और 3। अब यहाँ पर समीकरण 1 के हमने तीनों हल निकाल लिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 द्वारा निर्मित सारणी। इस प्रकार से हम इसके तीनों हल लिख लेंगे। हमने लास्ट वाला क्या निकाला? x का मान 5.8 और y का 3। -4 और 10, 3 और 5। इस प्रकार से हमने ये टेबल बना ली है। अब देखो, ऐसे ही समीकरण 2 से भी हम इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। तो आपकी समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ लिखेंगे माना y बराबर 5 रखने पर, माना y बराबर 5 रखने पर 7x प्लस 5 गुणित 5, 7x प्लस 5 25, 46, 7x बराबर 46 माइनस 25 और 7x बराबर 46 माइनस 25 क्या होता है? 21 और x बराबर 21/7, 7 21। तो आपका हल क्या आया? 3 और 5। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अगला हल निकालेंगे। माना y बराबर 4 रखने पर 7x प्लस 5 गुणित 4 बराबर 46, 7x प्लस 5 24 बराबर 46 और 7x प्लस नहीं आएगा, 46 माइनस 20। 7x बराबर 46 में से 20 गए तो 26 और x बराबर 26/7, 7 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर 7 21 और 5 बचे 7 49। ठीक है, तो यहाँ x का मान 3.7 और y का 4, 3.7 और 4। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और हल निकाल लेंगे। माना y बराबर 7 रखने पर
7x प्लस 5 गुणित 7 बराबर 46। 7x प्लस 7 पंजे 35 बराबर 46। 7x बराबर 46 माइनस 35। 7x बराबर 46 माइनस 35 11 और x बराबर 11/7। x बराबर भाग जाएगा 7 एकम 7 और 4 बचेगा तो 7 पंज 35। ठीक है, तो 1.5। इसी प्रकार आपका एक और हल आ गया 1.5 और 7। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण दो द्वारा निर्मित सारणी। एक्स का हमने रखा क्या आया था इसमें, एक्स का मान 3 5 3.7 4 और 1.5 7। ठीक है, इसको हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, निरूपित करेंगे ना इन बिंदुओं को। ठीक है, अब हमने इस प्रकार से खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन खींच दिए। खड़ी लाइन को हम वाई अक्ष और आड़ी लाइन को जो क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा, इसको एक्स अक्ष नाम दे देंगे। और ये बीच में जहाँ भी क्रॉस कर रहे हैं यहाँ 0 होता है, एक्स और वाई दोनों का। अब इसमें हम 1-1 सेंटीमीटर पर पैमाना ले लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पर 1 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पैमाना एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर पैमाना हमेशा आप ऊपर की तरफ कोने में लिखें, 1 इकाई और इसमें भी 1 इकाई। ठीक है, इस प्रकार से पैमाना लिख लेना है और 1-1 सेंटीमीटर पे हम निशान लगा लेंगे। एक सेंटीमीटर पर इस प्रकार हम 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर मार्किंग दे दें 1 2 3 4 5। इस प्रकार हमने ऊपर की तरफ प्लस और नीचे माइनस। ठीक है, हमने जो समीकरण 1 द्वारा जो सारणी बनाई थी ये मान, और समीकरण 2 द्वारा जो सारणी बनाई थी हमने ये, इन दोनों को हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो ये सामने रखना है आपको सारणी, और देखो समीकरण 1 द्वारा निर्मित सारणी में आप समीकरण 1 के बिंदुओं को रखेंगे तो x -4 और y 10। तो x का -4 कहाँ है, ये है, और y 10। अब देखो आप y 10 कहाँ पर है, ये ऊपर ही ऊपर आपका y 10 यहाँ पर। ठीक है, और ये -4। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से स्केल से इसको सीधे नाप लेंगे, ये यहीं पे आ रहा है। ठीक है, आपका ये बिंदु -4 और 10। इसी प्रकार से अगला देखो 3 और 5 दोनों ही प्लस के हैं। ये 3, ये आपका 3 है और 5 यहाँ ये ऊपर वाई अक्ष पर है ना। वाई अक्ष पर ये प्लस वाली लाइन होती है और नीचे माइनस वाली होती है, ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस वाली। तो इस प्रकार से आप ग्राफ पर कैसे बिंदुओं को निरूपित किया जाता है, देखो ग्राफी निरूपण। तो 3 और 5, आपका 3
यहाँ से स्केल रखेंगे और इस प्रकार से जहाँ 5 आ रहा है उसके सामने से भी हम इसको मिला लेंगे। तो ये दोनों तरफ से कहाँ मिल रहा है, इसी बिंदु पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका अगला बिंदु आ गया 3 और 5। अब एक बिंदु और दर्शाएंगे इसमें 5.8। 5.8 का मतलब दशमलव के बाद जो संख्याएं होती है 5 और 6 के बीच में, जैसे ये 5.8 है तो 5 और 6 के बीच में 5 और 6 को 10 छोटे छोटे लाइनों में से विभक्त करते हैं इसको। ये जो 9 और 10 के बीच में देखो आप, या 5 और 6 को ही ले लो स्केल में पर यहाँ पर, तो जो छोटी छोटी लाइनें गिनते हैं ये 5 और 6 के बीच छोटी छोटी जो लाइनें हैं इसको गिनेंगे। 8 लाइन गिनेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5, तो बीचों बीच में 5 बड़ी लाइन आ गई, फिर 6 7 और 8। तो आपका 8 कहाँ है, यहाँ है। और इस जगह से आपको 3 वाई ऊपर की तरफ, यहाँ जो मैंने थोड़ा सा बिंदी लगाया है आपका ये 5.8 है ना, 6 से कम और 5.8। अब यहाँ पर ये है 3, तो यहाँ से देखो 3 कहाँ आ रहा है आपका, इसके सीध में लगाना है आपको। तो ये बिंदु आपका इस प्रकार से आ जाएगा, ये 5.8 और 3। ठीक है, इस तीनों को मिला देंगे हम। देखो तीनों आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं ना। इनको इस प्रकार से हल्का सा आपका बिंदु दिखना चाहिए और ऐसे लाइन खींच देना। और जो भी समीकरण है उस समीकरण को इसके ऊपर लिख दो, दर्शा दो इसके ऊपर, जिससे आपको पता रहे कि ये जो हमने रेखा खींची है कौन सी समीकरण की है। तो ये आपकी 5x + 7y = 50 समीकरण की रेखा है। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी दर्शा देंगे। समीकरण 2 द्वारा निर्मित सारणी खोलो और इसमें सामने रखो और इसको देखो कि x और y के मान क्या क्या है। तो आपका पहला बिंदु है 3 और 5, ये 3 और 5 ये यहीं है, 3 और 5। ठीक है, इसी पर आ रहा है। और फिर आपका 3.7 और 4, तो 3.7 वही आपको ऐसे ही दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है वो 10 भागों बराबर भागों में बंटी हुई होती है। तो दशमलव के बाद जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 तो बड़ी संख्या, 6 और 7 ये यहाँ 7 आपका इस जगह आएगा। और यहाँ से 3.7 से 4, अब 4 कहाँ है देखिए, प्लस का 4 है, ये प्लस का 4, इधर से भी मिला लो, थोड़ा सा नीचे आएगा ये। ठीक है, एक बिंदु तो यहीं आ गया, फिर एक ही आ गया और 1.5, 1 और इसके बाद 5, तो बीचों बीच का ये होगा 1.5 और 7, 1.5 और 7 कहाँ है, 7 देखिए ऊपर, यहाँ इधर से यहाँ से भी ये 1.5 और 7। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे। थोड़ा सा पेन हिल गया यहाँ पर, तो आपका प्रतिच्छेद बिंदु तो 3 5 आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु 3 5
और x का मान 3 और y का 5। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अतः यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः पेंसिल का मूल्य 3 और कलम का मूल्य 5 रुपये है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये देख लो, और इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफी विधि से हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया, दोनों समीकरणों को। ठीक है।